चौधरी मंजूर साहब, FIA की जो रिपोर्ट है इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे आप? अच्छा देखिए, मेरे तो दो पहले इश्यूज आपसे सेटल करने हैं, उसके बाद मैं गुफ्तगू करूंगा। नंबर एक, कि जितने अकाउंट्स हैं ये इनके 3 नाम चल रहे हैं। एक आप कहते हैं फेक अकाउंट्स हैं, एक आप कहते हैं कि ये ट्रेड अकाउंट्स हैं, और एक आप कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मेरा ये है कि आप इनको एक नाम दे लें, या तो सारे मनी लॉन्ड्रिंग है या सारे फेक अकाउंट्स हैं। नहीं सर, ये आर्गूमेंट आपका दुरुस्त नहीं है चौधरी मंजूर साहब, आप इसके ऊपर बहस तो कर सकते हैं, लेकिन इन फेक अकाउंट्स के जरिए जो एलिगेशन FIA का एलिगेशन ये है कि इन फेक अकाउंट्स को जरिया बनाया गया जो 36 मुख्तलिफ कंपनीज के साथ लिंक थे और इनके जरिए मनी लॉन्डर की गई। ये पूरा चार्ज है जिसमें आपकी तीनों चीजें वैसे कवर हो जाती हैं। मेरी गुजारिश सुन लेना जी सर, आपसे यही कह रहा हूँ। जी सर, कि जितने भी फेक अकाउंट्स खुले हैं उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हुई ना, यही एलिगेशन है, मैं नहीं कह रहा, FIA कह रही है। नहीं, जो भी कह रहा है जी XYZ। दूसरा, मैंने आपसे यही सेटल करना है कि जिस जिसके भी होंगे उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जैसे ओमनी ग्रुप वाले गिरफ्तार है। सही होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे ये बताएं कि जहांगीर खान तरीन साहब के ड्राइवर और कुक के नाम पे अकाउंट्स हैं जिस पे अरबों की ट्रांजैक्शन हुई है, दुरुस्त, वो कौन से अकाउंट्स हैं और क्या उनको गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नंबर 1। सही। नंबर 2, ये जो सियालकोट वाला अकाउंट है, ये जो फालूदे वाला अकाउंट है, ये जो झंग के स्टूडेंट का अकाउंट है, मैं बतौर चैलेंज करके आपको कह रहा हूँ, ये बताती क्यों नहीं FIA या हुकूमत बताती क्यों नहीं कि ये किसके हैं? आप बताइए। सियालकोट वाले साहब के पास पूरी अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं और मैंने हुकूमत के एक वजीर को वो पूरी कॉपीज दी हैं। उनके पास को 75 पेजेस थे ट्रांजैक्शंस के, तो मैंने कहा इन लोगों को, डिपॉजिटर्स को भी और बेनिफिशरीज को भी, दोनों को पकड़े। नहीं, मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मैं आपसे कोई झगड़ा ही नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल एक आर्गूमेंट सेटल करना चाह रहा हूँ आज कि भाई जिन जिन के हैं गवर्नमेंट के पास है ना, FIA हुकूमत के पास है, नैब नहीं हुकूमत के पास, ठीक है, उनको चलो एक ही अकाउंट जिसका सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है फालूदे वाले का, ठीक है, इनके पास डिटेल होगी ना, वो किसने पैसे किस अकाउंट से ट्रांसफर किए और फिर उसके बाद कहाँ गए। शफकत साहब बड़े सीनियर गवर्नमेंट के हुकूमत के नुमाइंदे हैं, मिनिस्टर हैं, मतलब ये उन दोस्तों में से हैं या उन सियासतदानों में से हैं जो हवा में बातें नहीं करते। ये कल परसों जब भी आप दोबारा बुलाएं, ये आकर बताएं वो किसका। शफकत साहब से अभी पूछे, बताइए शफकत साहब। चौधरी साहब मैं गुजारिश करूँ एक, इसके अंदर जो ये फेक अकाउंट क्यों खोला जाता है? ये फेक अकाउंट इसलिए खोला जाता है कि जो उसमें डिपॉजिट कर रहा है वो ट्रेस ना हो सके कि वो बंदा कौन है। सो जहाँ तक मेरी गुजारिश तो सुन लेना, अगर आपने एक फेक अकाउंट किसी ने खोला है और उसमें जाके 10 करोड़ रुपया जमा करा देता है, तो जमा तो कैश में भी आप जाके करा सकते हैं, उसके लिए कोई आपकी ट्रेल नहीं होती। नहीं, ट्रांजैक्शन है बकायदा। नहीं, ट्रांजैक्शन, मेरी गुजारिश सुन लेना, जहाँ अकाउंट टू अकाउंट है वहाँ ट्रेस हो सकता है, जहाँ डायरेक्टली। अच्छा, एक आखिरी बात सुन ले। दूसरी बात ये है, हाँ ये ज़रूर है कि जो दूसरा एंड है उसका, यानी कि जहाँ वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस अकाउंट के बारे में, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में है, दूसरे मुल्क में है, उसकी तफसीलात के लिए वहाँ जाके म्यूचुअल अग्रीमेंट जो होती है, म्यूचुअल असिस्टेंस अग्रीमेंट, उसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।